हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य एजुकेशन। दिस इज़ रेहान अहमद। थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा अभी एक दो दिन नहीं आ पाया था, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था आप लोग से इससे पहले डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे बट वेल्डिंग वगैरह के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं वेल्ड को जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने 4 टाइप के वेल्ड आपको बताए थे। सबसे पहला था बट वेल्डिंग, सेकेंड मैंने आपको बताया था फिलेट वेल्डिंग, फिर मैंने वहाँ पर स्लॉट वेल्डिंग और प्लग वेल्डिंग के बारे में आपको बताया था कि ये टाइप्स के हमारे पास वेल्डिंग होती है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताया था, हम वहाँ पर स्टार्ट किए थे बट वेल्डिंग के बारे में। बट वेल्डिंग के बारे में हमने समझा था कि वहाँ पर दो प्लेट्स को हम क्या कर रहे हैं, सेम ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक प्लेट है और ये हमारे पास दूसरा प्लेट है। इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पर सेम प्लेन में ही क्या किया था, मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताया था कि या तो मैं इसको सिंगल वी बट वेल्ड अगर मैं किया तो ऐसे इस वे से यहाँ पर शो होता है। अगर मैं डबल वी अगर मैं यहाँ पर बट वेल्डिंग किया तो वो इस वे से यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर इसे वेल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको वेल्ड कर देंगे। चलिए, तो अगर सिंगल वी अगर मैंने किया तो वहाँ पर हमारे पास उसको बोलते हैं हम सिंगल पेनिट्रेशन। अगर मैं डबल वी अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया, सिमिलरली वो यू पैटर्न में भी हो सकता है, जे पैटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको हम बोलेंगे वो क्या है हमारे पास, डबल पेनिट्रेशन या फिर कंप्लीट पेनिट्रेशन। अगर मैं आपको बताया था, अगर मैं सिंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिंगल पेनिट्रेशन में हमारे पास जो इफेक्टिव हमारे पास जो थिकनेस होती है, टी जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है 5/8 इंटू टी, ठीक है। इफेक्टिव थिकनेस हम कितनी ले लेते हैं, 5/8 इंटू टी। अगर मैं वहाँ पर कंप्लीट पेनिट्रेशन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीट पेनिट्रेशन अगर मैं वहाँ पर, या फिर मतलब कंप्लीट पेनिट्रेशन मतलब डबल वी डबल यू डबल जे अगर मैं कुछ वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ पर इफेक्टिव थिकनेस कितनी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास इफेक्टिव थिकनेस होती है हमारे पास कंप्लीट जितनी भी थिकनेस है प्लेट की, उसके बराबर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने वहाँ पर आपसे डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड की, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ डिज़ाइन करना है मुझे बट वेल्ड को, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए डिज़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा किसके लिए, मैं यहाँ पर डिज़ाइन करके दिखूँगा एक्सियल कंप्रेशन या फिर एक्सियल टेंशन के लिए। एक्सियल कंप्रेशन या फिर एक्सियल टेंशन हमें जो देखने को मिलेगा हमारे वेल्ड पे, एक्सियल कंप्रेशन या फिर एक्सियल टेंशन, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। सेकंड में हम वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन शेयर, ये दोनों के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक्सियल कंप्रेशन या फिर एक्सियल टेंशन का मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, ये मैंने फ्रंट व्यू बनाया था कि दो प्लेट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेल्डिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट पेनिट्रेशन आपको बताया किसका, वेल्ड का, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास वेल्डिंग होगी और यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे इस वजह से हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलेगा मुझे क्या, पेनिट्रेशन, ठीक है, वेल्ड का। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैं दो प्लेट का अगर मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाया, इसका अगर मैं टॉप व्यू बना के दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेट और ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर सेकंड प्लेट, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट है और ये क्या हमारे पास, सेकंड प्लेट। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है हमें, फ्रंट व्यू में यहाँ पर हमें थिकनेस दिखती है, ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर टी थिकनेस ऑफ द प्लेट। अगर मैं प्लान व्यू बताऊँगा तो यहाँ पर मुझे क्या दिख जाएगा, मुझे यहाँ पर विड्थ दिख जाएगा प्लेट का, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये लेंथ ऑफ वेल्ड कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ये हमारे पास मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ वेल्ड कितना है, मतलब मैंने वेल्ड यहाँ से मैंने स्टार्ट किया पूरे प्लेट पे, उसकी पूरी विड्थ को मैंने कवर किया प्लेट की, ठीक है, और यहाँ तक किया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दोनों प्लेट्स में, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दोनों प्लेट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों प्लेट में टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर अगर दोनों प्लेट में टेंसाइल फोर्स लगेगी तो हमारा जो वेल्ड है, वेल्ड में भी क्या आएगा हमारे पास, टेंशन आएगा, हमारे वेल्ड में भी क्या आएगा, वहाँ पर टेंशन आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे अपने जो हमने जो बट वेल्ड जो प्रोवाइड किया उसको मुझे एक्सियल टेंशन के लिए मुझे वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लीजिए टेंसाइल की जगह यहाँ पर फोर्स कैसी है हमारे पे, कंप्रेसिव फोर्स अगर मैं यहाँ पर प्लेट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, हमारी प्लेट में क्या आ रहा है, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा जो वेल्ड है, वेल्ड में भी क्या होगा, वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें निकालना पड़ेगा वेल्ड का,
तो इसलिए मैं यहाँ पर जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअल कंप्रेशन या फिर एक्चुअल टेंशन का मुझे वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। सबसे पहला हम जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो क्या है हमारे पास, डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड इन एक्चुअल कंप्रेशन और एक्चुअल टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिज़ाइन फॉर एक्चुअल कंप्रेशन या एक्चुअल टेंशन, डिज़ाइन फॉर एक्चुअल कंप्रेशन या फिर एक्चुअल टेंशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, चलिए एक्चुअल लोड के लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइन फॉर एक्चुअल लोड। किसको डिज़ाइन करूँ मैं, बट वेल्ड को। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ TDW से। TDW क्या है हमारे पास, डिज़ाइन टेंसाइल लोड ऑफ वेल्ड, या फिर इसको आप CDW भी बोल सकते हैं अगर आपके पास कंप्रेसिव लोड होगा। तो मैं यहाँ पर टेंसाइल टेंशन के लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिज़ाइन टेंसाइल लोड ऑफ वेल्ड। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं यहाँ पर परमिसिबल जो एक्चुअल स्ट्रेस जो डेवलप होगा, परमिसिबल जो एक्चुअल स्ट्रेस जो डेवलप होगा इनटू क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव एरिया, इनटू क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। ठीक है, हम यहाँ पर वेल्ड को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब मैं स्ट्रेंथ किसकी देखूंगा, मैं वेल्ड की स्ट्रेंथ देखूंगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, बट वेल्ड कितना होगा हमारे पास, स्ट्रेस इनटू एरिया। बट सिंस मैं यहाँ पर डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, परमिसिबल एक्चुअल स्ट्रेस के बारे में बात करूँगा, इनटू एरिया कौन सा लेना है हमें, इफेक्टिव एरिया लेना है। इफेक्टिव एरिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो अगर मैं TDW के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास FY अपॉन परमिसिबल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, गामा MW यूज़ करूँगा। ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया। इनटू इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इफेक्टिव थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर, हमने एक्चुअल लोड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बट वेल्ड को हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया। ठीक है, एक्चुअल लोड को क्या किया हमने यहाँ पर, बट वेल्ड को हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया। अब वो चाहे तो एक्चुअल लोड आपका कंप्रेसिव इन नेचर हो, चाहे वो टेंसाइल इन नेचर हो। जनरली टेंसाइल इन नेचर हम वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, स्ट्रेस इनटू एरिया, लेकिन स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस हमारे पास यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हमारे पास यील्ड स्ट्रेस। गामा MW क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों लिए हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर नॉमिनल स्ट्रेंथ या फिर एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं निकाल रहे हैं, हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन कर रहा हूँ मतलब मैं वहाँ पर हमेशा क्या यूज़ करूँगा, मैं वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करूँगा, उसको मैं डिवाइड कर दूँगा। इनटू एरिया मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा हमारे पास थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। और थिकनेस कौन सी ले रहे हैं हम यहाँ पर, थिकनेस हम यहाँ पर ले रहे हैं इफेक्टिव थिकनेस। ठीक है, TE क्या है हमारे पास, इफेक्टिव थिकनेस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो बट वेल्ड है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर वेल्डिंग जो हुई है वो सिंगल पेनिट्रेशन हुई है या फिर डबल पेनिट्रेशन हुई है। सिंगल पेनिट्रेशन अगर मैं वेल्ड कर रहा हूँ तो वो कौन सा हो सकता है आपके पास, सिंगल U, सिंगल V, सिंगल J। ठीक है, या फिर आपके पास स्क्वायर बट वेल्ड। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपके पास, वहाँ पर आपके पास सिंगल पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं वहाँ पर अगर डबल वहाँ पर पेनिट्रेशन या फिर कंप्लीट पेनिट्रेशन के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रूविंग हम कैसे करेंगे, डबल U, डबल V, डबल J, इस टाइप की ग्रूविंग हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं एक एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया FY। FY क्या है हमारे पास, FY है हमारे पास जो भी आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, जो भी आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ लेगी उसको कौन सी लेना है, हमें वहाँ पर मिनिमम लेनी है। ठीक है, मिनिमम मतलब मैंने यहाँ पर बात किया था, मैं आपको बताया था ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास प्लेट। ठीक है, दो प्लेट को मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ज्वाइन कराया। दो प्लेट को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कराया, किसकी हेल्प से, मैंने यहाँ पर लिया बट वेल्ड और यहाँ पर मैंने कंप्लीट पेनिट्रेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने इतना पूरा गोदागादी क्यों कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में जब आप वेल्ड करोगे ना तो एकदम ऐसे फिनिशिंग आपको वेल्ड नहीं दिखेगा, एक्चुअल में वो पूरा एकदम रफ हो जाता है वो। ठीक है, मतलब यहाँ से एकदम ऐसा नहीं, एकदम ऐसे स्मूथ सा आपको वहाँ पर लेयर नहीं मिलेगा आपको। जब आप वेल्डिंग जब आप करेंगे तो एकदम ही आपको कैसा मिलेगा, आपको एकदम रफ सरफेस वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम स्क्रैप आउट करके उसको हम घिस के हम क्या करेंगे, उसको हम स्मूथ सरफेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमने वेल्डिंग की है।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मटेरियल लेना पड़ेगा। वेल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेल्डिंग एक रॉड हमें वहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है। वेल्डिंग एक मटेरियल हमें वहाँ पर लेना पड़ेगा, या फिर एक छोटी सी प्लेट लेनी पड़ेगी। उसको हम क्या करेंगे, पिघला के हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे अपना वेल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब आपके पास दो मटेरियल आपके पास आ रहा है। कौन कौन सा, एक आपके पास आ रहा है प्लेट, जो दो प्लेट को हमने क्या किया यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है। ये जो दो प्लेट को हमने यहाँ पर जो ज्वाइन किया है, इसका हमारे पास मान लीजिए यील्ड स्ट्रेंथ कितना है हमारे पास, ये प्लेट की यील्ड स्ट्रेंथ है 250 एम्पियर, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मटेरियल, कौन सा मटेरियल, जो वेल्ड करने के लिए हम यहाँ पर जिसको हम पिघला रहे हैं वो वाला मटेरियल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी मान लीजिए यील्ड स्ट्रेंथ है हमारे पास 260 एम्पियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है कितनी, 260 एम्पियर। तो आप मेरे को बताइए Fy में मटेरियल का जो वह वेल्ड यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं यील्ड स्ट्रेंथ लूँगा, कि मैं यहाँ पर बात करूँगा जो हमारे पास जो प्लेट है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। तो हमारे पास कोड ने बोला है कि जिसका भी आपके पास मिनिमम रहेगा यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ जिसका भी आपके पास मिनिमम रहेगा, किसका ऑफ वेल्ड और प्लेट, ठीक है, ऑफ वेल्ड और प्लेट। मतलब Fy की वैल्यू आपके पास वेल्ड और प्लेट में जो भी मिनिमम रहेगी उसको क्या करना है, आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहीं से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कोई अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा सोच रहा होगा, वो बोल रहा होगा सर जब हम बोल्टेड डिज़ाइन जब हम पढ़े थे, जब हम बोल्टेड कनेक्शन जब हम पढ़े थे, तो वहाँ पर जब भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे थे तो वहाँ पर हम FUB का हमने वहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, हमने वहाँ पर यूज़ किया था FUB के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी। लेकिन जब आप सर यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, किसके लिए, वेल्ड के लिए, जब आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो अब वहाँ पर जैसे सिंस आपने बोल्टेड में अल्टीमेट स्ट्रेस का आपने वहाँ पर यूज़ किया था, लेकिन आप वेल्डिंग में क्या यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पर सिर्फ यील्ड स्ट्रेस का क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा क्यों, एक जगह अल्टीमेट क्यों लिए, एक जगह हमने यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस क्यों लिया, इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना, अगर इसको थोड़ा डीप में अगर समझोगे आप, ठीक है, तो देखिए जैसे बोल्टेड कनेक्शन है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। सपोज ये हमारे पास है, दिस इज योर बोल्टेड कनेक्शन, है ना। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आता होगा अभी तक। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 बोल्ट लगाए, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 बोल्ट लगाया। मैं दोनों प्लेट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। दोनों प्लेट में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि अगर मैं ये वाला जो प्लेन है हमारे पास, ये वाला जो प्लेन है, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेस निकालूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेस निकालूँ तो देखिए बेसिकली आपका जो जॉइंट है वो कहाँ पर है आपके पास, ये होल से, ठीक है। आपके पास क्या है, ये होल में ही क्या है आपके पास, ये आपके पास जो कनेक्शन जो बना रहा है वो कहाँ से बना रहा है, ये यहाँ से आपके पास बोल्ट जो लगेगा, यहाँ से आपके पास कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास जो बोल्ट है, बोल्ट का आपके पास जो साइज़ है ना, जो बोल्ट का आपके पास जो साइज़ है वो क्या है आपके पास, काफ़ी ज़्यादा क्या है आपके पास, कम है, ठीक है। बोल्ट का आपके पास साइज़ क्या है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं ना, हम यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं उसको हम Fy से भी क्या कर दे रहे हैं, हम वहाँ पर इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस से भी क्या कर दे रहे हैं, हम यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं। देखिए एक ना बेसिक आपको समझा रहा हूँ मैं, जब मैं आपको प्लास्टिक एनालिसिस वगैरह जब बताऊँगा तब मे भी हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक माइल्ड स्टील का हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। माइल्ड स्टील का क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पर मैं बनाया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर यील्ड स्ट्रेस। अब जैसे ही ये वाला यील्ड स्ट्रेस को जब क्या करता है, हमारा जो स्ट्रेन हमारे पास जब क्रॉस कर देगा तो यहाँ पर ना यील्ड प्लेट्यू बनता है। यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बनता है यील्ड प्लेट्यू। अब ये यील्ड प्लेट्यू क्या है, यील्ड प्लेट्यू मतलब ये वाला हमारे पास कंपोनेंट है, वो वाली स्ट्रेस की वैल्यू जब आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, इसके बाद ना प्लास्टिक क्या होता है हमारे पास, बिहेवियर शो करता है। आफ्टर Fy हमारे पास जो बिहेवियर है मटेरियल का वो कैसा होता है हमारे पास, प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर डिफॉर्मेशन आपके पास होगी ज़्यादा, ठीक है, आपके पास यहाँ पर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके पास जो स्ट्रेसेस जो हैं, ठीक है,
वो कैसे रहेंगे आपके पास, वो आपके पास प्लास्टिक बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी बट आपके पास स्ट्रेसेस उतना ज़्यादा वहाँ पर इंड्यूस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू, आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर एप्सिलॉन 1 है, लेकिन आपके पास इसी स्ट्रेस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ये क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन 2। तो अगर यहाँ पर आपका सॉम का कंसेप्ट क्लियर है तो बेसिकली जैसे ही हमारे पास यील्ड स्ट्रेस जैसी क्रॉस होता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस जैसे ही हमारे पास क्रॉस होता है, स्ट्रेसेस जैसे यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस करता है, हमारा जो मटेरियल है वो कैसे हो जाता है, प्लास्टिक रीजन में क्या होता है हमारे पास चेंज हो जाता है। प्लास्टिक रीजन मतलब वहाँ पर डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी स्ट्रेसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंड्यूस नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे ही वो हमारे पास प्लास्टिक रीजन को क्रॉस कर देगा तब वो वहाँ पर बढ़ेगा, कहाँ पर, अल्टीमेट स्ट्रेस की तरफ आपके पास बढ़ेगा। लेकिन आपके पास जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेंबर है, जैसे मान लीजिए एक ब्रिज है, ठीक है, एक क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हमारे पास एक ब्रिज है। मैं जैसे यहाँ पर लोड लगाया वो क्या हुआ, हमारे पास यील्ड स्ट्रेस से कम है, ठीक है। लोड कैसा है हमारे पास, जैसे ही मैं लगा रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, यील्ड स्ट्रेस से हमारे पास कम है। लेकिन जैसे ही मैं यील्ड स्ट्रेस से मैंने ज़्यादा कम है वहाँ पर लोड लगाया, जैसे ही वो हमारे पास लोड मैंने इतना लगा दिया कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर गए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इस ब्रिज में, ठीक है। अब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ब्रिज जैसा हमारे पास सैग कर जाएगा। तो आप देख कि क्या आप सामने देख रहे हो कि आपको एक ब्रिज क्रॉस करना है और वो देख रहे हो कि वो जो ब्रिज है वो कैसा हो गया, पूरी तरीके से ऐसे नीचे झुक गया, ठीक है, मतलब पूरा ऐसे सैग कर गया, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया। तो क्या आप अपनी गाड़ी लेके उस ब्रिज के ऊपर से जाओगे क्या, ट्रैवल करोगे क्या? नहीं, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं सामने जो ब्रिज है वो कैसा हो गया, वो पूरा नीचे कैसा कर गया, वहाँ पर डिफॉर्म कर गया, वहाँ पर डिफॉर्मेशन आ गई, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हमें देख के ही कैसा लगेगा कि नहीं यार, अगर मैं वहाँ से अगर मैं मूव करूँगा तो क्या हो जाएगा, फेलियर आ सकता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, आपके पास एक साइकोलॉजिकल आपको देखने को मिलता है। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है आपके पास, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि आपके पास एक टेंडेंसी बना देता है कि आपके पास जो स्ट्रेसेस जो हैं वो हो सकता है कि आपके पास फेल हो जाए, बट एक्चुअली वहाँ फेल नहीं होता है। फेल कहाँ पर होते हैं? फेल तो आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस में जाके आपके पास देखने को मिलता है, उसके बाद आपके पास फेलियर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन में सिंस क्या हो रहा है कि यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन में आपका जो एरिया है, ठीक है, जो बोल्ट होल है, जो एरिया जो आ रहा है वो एरिया क्या आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, वो एरिया आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं कहाँ तक के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेस तक के लिए हम वहाँ पर स्ट्रेसेस को अलाउ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस इसका जो रीजन है, इसका जो एरिया बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हमें वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास लेंथ बहुत ज़्यादा होती है कोई मेंबर की, तो वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसे आप यील्ड स्ट्रेस को क्या करोगे, आप वहाँ पर क्रॉस करोगे तो वहाँ पर हमें पूरा यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सिंस ये बोल्ट का एरिया क्या होता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पर हम यील्ड स्ट्रेस को क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, FU तक हम वहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस इसका एरिया बहुत कम है तो आपको ऐसे शो नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। सामने ऐसे देख के हमें समझ में नहीं आएगा कि अभी ये छोटा सा जो बोल्ट है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में गया है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में है। आप एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस तक क्या कर देते हैं, हम बोल्ट के लिए हम वहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेल्ड कनेक्शन की बात करूँ, ठीक है, अब देखिए वेल्ड कनेक्शन में क्या हो रहा है कि ये तो हमारे पास फ्रंट व्यू है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका टॉप व्यू अगर देखूँ तो इसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ जो है वेल्डिंग का, बट वेल्डिंग का आपके पास जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंस इसका लेंथ हमारे पास ज़्यादा है, इसका लेंथ क्या है हमारे पास ज़्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अल्टीमेट तक अगर मैं यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन करवाऊँगा तो आफ्टर जैसी मैं यहाँ पर क्रॉस करवाया यील्ड स्ट्रेस को, तो क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस मैंने जैसे ही क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मुझे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और सिंस इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, देखने को मिलेगा, एक अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो सिंस हम यहाँ पर टू नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन
हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ यील्ड स्ट्रेस तक की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि इसका लेंथ आपके पास ज़्यादा है। सिंस इसकी लेंथ आपके पास बट वेल्ड में आपके पास लेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको शो होगा। ठीक है, आपको वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, वहाँ पर शो होगा। बोल्टेड कनेक्शन में क्या था हमारे पास, बोल्टेड कनेक्शन में उसका एरिया बहुत कम था, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको शो नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है हमारे पास काफ़ी कम है, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस तक के लिए क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर डिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन सिंस यहाँ पर अगर मैं 2 प्लेट को पूरे लेंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो सकता है, क्योंकि आपके पास लेंथ क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। समझ में आया? सिंस यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, आपके पास क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो हो सकता है, होगा। इसलिए हम यहाँ पर FU तक डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ यील्ड स्ट्रेस तक ही क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो FY समझ में आया? FY हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, FY हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बट वेल्ड में हम पूरा अलॉन्ग द लेंथ क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर बात कर रहे हैं वेल्डिंग की। ठीक है, बट वेल्ड में। लेकिन जब मैं वहाँ पर फिलेट वेल्ड लूँगा, तो अगेन आप देखना, फिलेट वेल्ड में हम सिंस वहाँ पर लेंथ ऑफ वेल्डिंग हमारे पास कम होती है कंपैरेटिवली विथ बट वेल्डिंग, तो वहाँ पर अगेन हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे FU जब मैं फिलेट वेल्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो FY समझ में आया? FY क्या आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है, किसके लिए, मिनिमम ऑफ जो भी आप वेल्ड मटेरियल ले रहे हो या फिर जो प्लेट ले रहे हो, दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास बोल्टेड में आपने देखा था अल्टीमेट स्ट्रेस लिया था। सिमिलरली जब मैं फिलेट वेल्ड भी पढ़ाऊंगा, फिलेट वेल्ड में भी वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर भी हम FU ले रहे हैं, बस बट वेल्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर FY ले रहे हैं। मीनिंग मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला टर्म क्लियर है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास गामा MW। गामा MW क्या चीज़ है, गामा MW है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेल्ड, जो भी हम वेल्ड मटेरियल ले रहे हैं उसके लिए। तो गामा MW की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1.25। कब, जब हम यहाँ पर शॉप वेल्डिंग करते हैं, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉप वेल्डिंग करते हैं, मतलब हम कोई फैक्ट्री वगैरह में क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम वहाँ पर वेल्ड कर रहे हैं मशीन का यूज़ करके। अगर हम फील्ड में कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा ले लूँगा। ठीक है, अगर मैं फील्ड में ले जाके अगर मैं वहाँ पर वेल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं यहाँ पर ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप अगर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करोगे तो क्वालिटी कंट्रोल आपका एक इंडस्ट्री में, आपके पास एक फैक्ट्री में आपके पास एक ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल होगी, रैदर देन आप साइट में जाके वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मेंबर को ज्वाइन कर रहे हो या फिर वहाँ पर आप जाके क्या कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल क्या रहेगा, वहाँ पर कम मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप जैसे ज़मीन पर रख के कर रहे हैं, ठीक है, अब वो ज़मीन कैसा हमारे पास, मान लीजिए थोड़ी गीली मिट्टी है वहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए आपके पास वहाँ कीचड़ ज़्यादा है, वहाँ पर आपके पास कोई भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, अब आप वहाँ पर रख के अगर आप करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, वहाँ पर मिक्स होती जाएगी। ठीक है, हमारे वेल्ड मटेरियल में, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वहाँ पर रिड्यूस होती जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं शॉप वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में वहाँ पर वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो फैक्ट्री में ऑब्वियस ही बात है सारे मशीन्स रहेंगे, सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे, वहाँ का आपके पास जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो एकदम आइडियल एटमॉस्फेयर रहेगा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेकर चली। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टी क्या है हमारे पास, दिस इज़ योर इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया कैसे निकाला मैंने, देखिए ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ योर फ्रंट व्यू में आपने देखा थिकनेस, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर लेंथ, टॉप व्यू में हमने जो देखा। ठीक है, तो आप अगर आप इसका साइड से एरिया अगर आप देखेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, LW इंटू कितना देखने को मिलेगा आपको, थिकनेस। ठीक है, मतलब यहाँ से आप कहाँ से देख रहे हो, आप ये वाला पूरा एरिया अगर आप देखोगे, ठीक है, ये वाला अगर आप पूरा एरिया देखोगे तो पूरा एरिया आपको कैसा दिखने को मिलेगा, ये आपके पास थिकनेस आ गई और ये नीचे से क्या आ गया आपके पास, दिस इज़ योर लेंथ। समझ में आ रहा है, तो साइड एरिया आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा LW इंटू TE। अब TE क्या है हमारे पास, TE है हमारे पास इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द वेल्ड। ठीक है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस भी आप बोल सकते हो। TE क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं 5/8 इंटू T। कब, जब हम वहाँ पर सिंगल पेनिट्रेशन करवा रहे हैं, जब हम वहाँ पर कैसे करवा रहे हैं, सिंगल पेनिट्रेशन हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं सिंगल V, सिंगल U, सिंगल J वेल्ड मैं ग्रूविंग में वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। या फिर TE की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, T, जब मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट पेनिट्रेशन मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ मैंने, ये दोनों टर्म मैंने आपको पहले बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, LW के आपके पास, LW है आपके पास
लेंथ ऑफ द वेल्ड। LW क्या आपके पास, आप बोल सकते हो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। समझ में आया। सिंगल पेनिट्रेशन कब, जब आप यहाँ पर सिंगल V सिंगल U सिंगल J आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो ग्रूविंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ग्रूविंग डबल U डबल V डबल J ग्रूविंग अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तब उस केस में आपके पास इफेक्टिव थिकनेस कितनी हो जाएगी, आपके पास T के बराबर हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो ये क्या था हमारे पास, दिस वॉज योर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्डिंग। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा टेंशन के लिए या फिर कंप्रेशन के लिए हमने यहाँ पर निकाला कितनी वैल्यू है हमारे पास, FY अपॉन गामा MW इंटू TE इंटू LW। समझ में आया। ये क्या हमारे पास, दिस इज योर परमिसिबल स्ट्रेस। कभी कभी हो सकता है ना कि आपके पास ये वाली वैल्यू की जगह पे, ये वाली वैल्यू की जगह पे आपको सीधा परमिसिबल स्ट्रेस FS करके भी शो कर सकता है। ठीक है, TDW FY अपॉन गामा MW की जगह पे आपको क्या बोल सकता है, FS वाली वैल्यू भी आपको डायरेक्ट आपको दे सकता है। इंटू आप क्या कर लोगे, इंटू आपको करना है इफेक्टिव एरिया। तो ये क्या था हमारे पास, टेंशन के लिए या फिर कंप्रेशन के हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया बट वेल्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं शेयर के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बेसिकली हम यहाँ पर बट वेल्ड ना जनरली हम टेंशन के लिए वहाँ पर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात करेंगे डिज़ाइन फॉर शेयर। बट वेल्डिंग में आपके पास मेनली अगर फेलियर जो देखने को मिलता है वो टेंशन में ही देखने को मिलता है, लेकिन जब मैं फिलेट वेल्ड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपके पास मेनली फिलेट वेल्डिंग जो होती है वो आपके पास शेयर में वीक होती है, तो वहाँ पर शेयर के लिए मुझे अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। बट वेल्डिंग में शेयर के लिए डिज़ाइन नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, इसको मैं डिज़ाइन आपको टर्म यूज़ कर रहा हूँ VDW। VDW क्या है हमारे पास, दिस इज योर डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। कौन सा वेल्ड, बट वेल्ड। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कौन सा, शेयर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो स्ट्रेस कौन सा होगा हमारे पास, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इनटू एरिया कौन सा हमारे पास, अगेन सेम एरिया जो हमने पहले यूज़ किया था, कौन सा, इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड। इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर VDW निकाल रहा हूँ, VDW, अब मैं पूछ रहा हूँ शेयर स्ट्रेस कितना होगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे शेयर स्ट्रेस कितना होगा तो आप बता दोगे कि सर जितना भी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस जो था डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम यहाँ पर √3, डिवाइड बाय हम यहाँ पर क्या कर देंगे √3। कब, क्यों, क्योंकि सिमिलरली जैसे मैंने बोल्टेड कनेक्शन में आपको बताया था, बोल्टेड कनेक्शन में क्या बताया था आपके पास कि आपके पास जो शेयर कैपेसिटी जो होती है, आपके पास जो शेयर कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है किससे, हमारे पास टेंशन कैपेसिटी थी डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, कहाँ पर हमने देखा था ये हमने देखा था सॉम में। सॉम में कौन सा चैप्टर, सॉम में हमने देखा था थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपके पास अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर होते हैं। रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर होता है, वहाँ पर आपके पास हेग थ्योरी ऑफ फेलियर होता है, और आपके पास अलग अलग टाइप के। ठीक है, आपके पास ग्रेस्ट एंड ट्रस्ट का आपके पास होता है थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, मिनिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, ऐसे टाइप के अलग अलग आपके पास वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर आगे जाओगे आप डिस्टॉर्शन थ्योरी ऑफ फेलियर जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आपके पास जो शेयर कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, शेयर कैपेसिटी जो होती है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो 0.57 टाइम्स किसकी होती है, वो टेंशन कैपेसिटी के बराबर होती है। ठीक है, वो 0.75 टाइम्स टेंशन कैपेसिटी के बराबर होती है। मतलब आप इसको 1/√3 इंटू टेंशन कैपेसिटी भी बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, 1/√3 इंटू टेंशन कैपेसिटी। ये सॉम का आपके पास पार्ट है। जब भी आप थ्योरी ऑफ फेलियर जब भी आप पढ़ेंगे तो एक बार आप वहाँ पर चेक करना। तो वो वाला जो कंसेप्ट जो था वो कहाँ पर मैं अप्लाई किया, उसको मैं स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या किया, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, सेम एरिया हो जाएगा T इंटू LW। समझ में आया। ये कितना हो जाएगा आपके पास, VDW इक्वल्स टू FY अपॉन √3 इंटू गामा MW इंटू TE इंटू LW। TE और LW आपको पता है, FY और गामा MW के बारे में मैंने बता दिया। बस यहाँ पर एडिशनल एक टर्म क्या आ गया कि जो भी हमारे पास टेंसाइल जो भी हमारे पास कैपेसिटी थी उसको हमने डिवाइड किससे कर दिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया √3 से। समझ में आया। तो उसको मैंने यहाँ पर √3 से क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। चलिए, तो ये था हमारे पास बट वेल्डिंग का, यहाँ पर हमने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन आप लिखोगे मेरे साथ साथ, और उसके बाद आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना।
और जब आंसर आ जाएगा तो आप वीडियो को प्ले करना और उसके बाद क्या कर लेना, मेरे आंसर को साथ साथ में क्या करेंगे अपन चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास अ प्लेट हैविंग thickness of 14 mm, a plate having thickness of 14 mm and width, ठीक है, thickness of 14 mm and width कितना है हमारे पास 150 mm is joined by another plate, of thickness 12 mm, ठीक है, and width कितने है उसकी, and width 200 mm by a single V butt joint, ठीक है, सॉरी butt weld। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको मैंने यहाँ पर बताया कि आपके पास एक प्लेट की थिकनेस है 14 mm, विड्थ है आपके पास 150 mm, दूसरी प्लेट की जो थिकनेस है वो है 12 mm और विड्थ है आपके पास 200 mm। इसको मैंने सिंगल वी बट वेल्ड मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। आपको निकालने के उसकी एक्शियल कैरिंग कैपेसिटी आपको वहाँ पर निकालनी है। एक्शियल कैरिंग कैपेसिटी क्या करना है, आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर गिवन है कि जो Fy की जो वैल्यू है वो आपके पास है 260 MPa वेल्ड के लिए, ठीक है, 260 MPa वेल्ड के लिए, और 250 MPa आपके पास जो भी आप प्लेट आप यूज़ कर रहे हो उसके आपके पास क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मैं लिख रहा था, तो हो सकता है यहाँ पर अच्छे से आपको दिखा नहीं होगा, मोबाइल में मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और बार अच्छे दिखा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। अ प्लेट हैविंग थिकनेस ऑफ 14 mm, ठीक है, एक प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है 14 mm है, और विड्थ कितना है उसका, विड्थ है उसके पास 150 mm। उसको मैंने ज्वाइन किया है दूसरी प्लेट से, और दूसरी प्लेट की थिकनेस कितनी है हमारे पास 12 mm, और विड्थ कितना है उसका 200 mm, ठीक है। किससे मैंने ज्वाइन किया, ग्रूविंग कैसी है हमारे पास, सिंगल वी बट वेल्ड है हमारे पास, ठीक है, सिंगल वी बट वेल्ड है। आपको क्या निकालना है, अभी हमने जो एक्शियल कैरिंग कैपेसिटी हमने जो निकाली थी उसके आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है इन एक्शियल टेंशन या फिर एक्शियल कंप्रेशन। तो यहाँ पर ये आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना है हमारे पास 260 MPa फॉर वेल्ड मटेरियल और 250 MPa फॉर द प्लेट। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पर गामा MW समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर शॉप वेल्डिंग से क्या करना है, जब भी आपके पास गिवन नहीं होता है गामा MW के बारे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमेशा आप वहाँ पर सोच के रखना कि हम वहाँ पर शॉप वेल्ड क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप मेरे को बताएंगे एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए अगर आपका आंसर आ गया है, ठीक है, अगर आपका आंसर आ गया है तो आप यहाँ पर वीडियो को रिज्यूम करिएगा और साथ साथ में क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। बट आंसर देखने से पहले एक बार प्लीज़ अगर आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास एक प्लेट है, उसकी थिकनेस कितनी है मेरे पास एक प्लेट है। मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखेगा, मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर थिकनेस दिखेगी। उसकी थिकनेस है यहाँ पर, एक प्लेट की थिकनेस है 14 mm, एक प्लेट की थिकनेस है हमारे पास 14 mm। दूसरा मेरे पास एक प्लेट है, दूसरी मेरे पास जो प्लेट है उसकी मेरे पास जो थिकनेस है वो कितनी है, दूसरी प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 12 mm, ठीक है। दूसरी प्लेट की थिकनेस कितनी है हमारे पास 12 mm। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल वी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ग्रूविंग कर रहा हूँ, सिंगल वी मैं यहाँ पर ग्रूविंग कर रहा हूँ और इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर वेल्ड कर दिया। सिंगल वी ग्रूव बनाया और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने वेल्ड कर दिया। मुझे यहाँ से पूछ रहा है क्या, मुझे यहाँ से पूछ रहा है कि उसकी
एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी आपको बताना है। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो कैसे दिखेगा, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाया तो इसकी जो हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास, इसकी विड्थ है हमारे पास 150 mm। फर्स्ट वाली प्लेट की जो हमारे पास विड्थ है कितनी है वो 150 mm, और दूसरा वाला हमारे पास जो प्लेट है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज़ योर 200 mm। दूसरे वाली प्लेट की जो विड्थ है वो कैसी है, कितनी है हमारे पास 200 mm। तो इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने इसको वेल्ड कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसको वेल्ड कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग कर ली। ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर टॉप व्यू, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्लान व्यू। तो डायग्राम समझ में आया, दो प्लेट है, दोनों की थिकनेस अलग है। टॉप व्यू से मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, उसकी विड्थ दिखेगी, दोनों की विड्थ क्या हमारे पास डिफरेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेंशन कैरिंग कैपेसिटी, अगर मैं एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी या फिर टेंसाइल लोड के बारे में बताया नहीं है, टेंशन है कि हमारे पास क्या है, कंप्रेशन है। तो अगर मैं एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो TDW से शो करूँगा। TDW कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा FY अपॉन गामा MW इंटू TE इंटू कितना हो जाएगा ये LW, FY अपॉन गामा MW इंटू TE अपॉन TE इंटू LW। चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं अपन FY की। तो FY हमारे पास प्लेट के लिए और वेल्ड के लिए, दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट है। वेल्ड के लिए हमारे पास गिवन है 260 MP है, प्लेट के लिए हमारे पास गिवन है 250 MP है। तो मैंने क्या बोला था, FY दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा उसको हमें यूज़ करना है। तो FY की वैल्यू कितना ले लूँगा मैं, प्लेट की हमारे पास जो गिवन है वो कितनी है 250, तो मैं यहाँ पर 250 मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ गामा MW। अब देखिए जब भी गामा MW गिवन नहीं होगा तो मैंने आपको बताया गामा MW की जो वैल्यू होती है वो आप 1.25 ले सकते हो अगर आप शॉप वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप 1.5 ले सकते हो अगर आप फील्ड वेल्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो हमेशा मैं नहीं गिवन है तो मैं हमेशा शॉप वेल्ड ही क्या करूँगा यहाँ पर मैं अज्यूम करूँगा। इनटू TE थ्रोट थिकनेस के बारे में बात करूँ, सॉरी इफेक्टिव थिकनेस के बारे में बात करूँ, तो इफेक्टिव थिकनेस कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखिए सिंगल V हमारे पास क्या है, ग्रूविंग है, ठीक है, सिंगल V वेल्ड है, बट वेल्ड है। तो यहाँ पर सिंगल मतलब हमारे पास पार्शियल पेनिट्रेशन हुआ है, पार्शियल पेनिट्रेशन हुआ है, मतलब ये कितना ले लूँगा मैं इसके ले लूँगा 5/8 इंटू T, ठीक है, ये कितना ले लूँगा मैं 5/8 इंटू T। अब 5/8 इंटू T तो मैंने लिया, अब ये T कौन सा है हमारे पास 14 mm कि 12 mm, तो हमेशा हम कौन सा लेंगे, मिनिमम वाला लेंगे, ठीक है, हम हमेशा कौन सा लेंगे यहाँ पर, हम मिनिमम वाला लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 250 अपॉन 1.25 इंटू 5/8 इंटू मिनिमम थिकनेस कितनी है हमारे पास, मिनिमम थिकनेस हमारे पास 12 mm इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। अब आप मेरे को बताइए लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये जो टोटल जो लेंथ है ये 200 के बराबर है कि ये वाली लेंथ हमारे पास 150 के बराबर है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो लेंथ जो है हमारे पास जो मिनिमम हमारे पास जो विड्थ है, सॉरी जो विड्थ हमारे पास जो मिनिमम विड्थ है उसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये लेंथ ऑफ द वेल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो LW की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, LW की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 150 mm। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे 250 अपॉन 1.25 इंटू 5/8 इंटू 12 इंटू 150 mm, तो कितना आपको देखने को मिलेगा, आप मेरे को बताएंगे कितना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप मेरे को यहाँ पर वैल्यू बताएंगे। तो मेरे को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, कितना हो गया आपके पास, कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास 225 न्यूटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, कितना आपको देखने को मिल रहा होगा 225 न्यूटन आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रहा होगा। देखिए 250 क्या है हमारे पास, मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm² होता है वो, ठीक है, mm² ऊपर है, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर mm², ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ गया mm², 5/8 कॉन्स्टेंट है 12 mm इंटू 150 mm, तो यहाँ पर दोनों में क्या आ गया आपके पास mm² आ गया, 250 न्यूटन पर mm², तो डिनोमिनेटर में भी mm² था, न्यूमरेटर में भी, ये दोनों के कारण क्या हो गया mm² हो गया। तो mm² और mm² आपके पास कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास न्यूटन का न्यूटन आपके पास बच गया, मतलब ये कितना हो गया 225 न्यूटन आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिली है। क्लियर है, तो इस वजह से क्या करेंगे हम यहाँ पर डिज़ाइन करें टेंसाइल कैपेसिटी। अगर मैं आपसे पूछा शेयर कैपेसिटी,
अगर मैं आपसे पूछा शेयर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है आपके पास ये टोटल आपके पास जो टेंसाइल कैपेसिटी है उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय मैं √3 कर दूंगा। तो इसकी आप वैल्यू निकाल लेना, आपके पास शेयर कैपेसिटी आपको वहाँ पर कितनी देखने को मिली है। क्लियर? तो ये था हमारे पास बट वेल्ड। तो बट वेल्ड मैंने आपको बताया अच्छे से। बट वेल्ड से क्वेश्चन आपके पास देखने को मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा नहीं है नहीं देखने को मिले, लेकिन बट वेल्ड से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको जो देखने को मिला है वो फिलेट वेल्ड से आपके पास ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो बट वेल्ड मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी और शेयर कैपेसिटी हम वहाँ पर चेक करेंगे, जिसमें आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली क्या हो सकता है, ये ज़्यादा इसमें फेलियर के चांसेस आपके पास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलेट जो वेल्ड बताऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेल्ड है डिज़ाइन करने के लिए, उसमें आप देखोगे कि आपके पास जो फिलेट वेल्ड होता है वो शेयर में आपके पास ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो हम फिलेट वेल्ड को हम और इत्मीनान से पढ़ेंगे। फिलेट वेल्ड में ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमें वहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में फिलेट वेल्ड हम वहाँ पर कैसे डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बुरा लगेगा तो और भी अच्छा है, कमेंट करके आप बताएंगे तो हो सकता है मैं कुछ चेंजेस रहेगा तो मैं कर पाऊँगा। ठीक है, बट सिर्फ पढ़ के आप इसको वीडियो को मत बंद कर दीजिएगा, उसका नोट्स आप बनाएंगे और जैसा भी रहेगा आप उसका फीडबैक आप ज़रूर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।